आज हमारा टॉपिक है बच्चों कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, करंट पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें दो टॉपिक्स हैं। पहला है फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। और दूसरा है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ओके, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये घूमता है, जैसे मोटर की जो बात करते हैं हम, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल, जैसे फैन चला हुआ है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that a loop within a magnetic field experiences torque। इसके बारे में पढ़ना हमने। दो टॉपिक्स हैं, आई होप दोनों हो जाएं कवर, नहीं तो एक आज हो जाएगा दूसरा कल। फिलहाल तो पहला फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट इन्फिनिट कंडक्टर्स। बेटा विजिबल है वहां से, ठीक है। इन्फिनिट कंडक्टर्स हैं। अब देखो फंडा कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट। फोर्स होगा क्यों, पहले ये समझो। दोनों में अगर करंट चला हुआ है, इसमें अगर करंट I1 है और इसमें I2 है, इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस लेट से D है। अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, राइट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में जाएगा, यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा, यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा। समझ रहे हो ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 होगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर। बाय द वे कितना होता है, μ0I/2π R। ये होता है इन्फिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर का, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट, ठीक है अनन्या बेटे। इस दूरी पे फील्ड अंदर होगा और यहां से फील्ड बाहर होगा। ये समझ रहे हो कि नहीं। बाय दिस रूल देखो, करंट अप, फील्ड सर्कल्स बनाएगा इसके अराउंड। समझ पा रहे हो कि नहीं, या ऊपर से गया, समझ गए कि नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है बेटे। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये इसका जो फील्ड है इस पे लग रहा है ना, और इसमें ऑलरेडी एक करंट है। तो कैन आई से कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगेगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उस पर भी तो फोर्स लगेगा, जो कि कितना होता था, IL क्रॉस B। मैं नहीं कह रहा कि ILB ही है, I1 I2 L1 L2 क्या है उससे मतलब नहीं, मुझे फिलहाल फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन वायर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर वायर, दैट्स द की हियर, ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, आया ना। यानी कि अगर एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस पे ऐसे ऐसे लग रहा है, तो इसको वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिकॉज इसमें करंट है, इसने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। या आप उल्टा कह सकते हो, इसने फील्ड प्रोड्यूस किया था, इस पे एक्सर्ट किया फोर्स, एक ही बात है। खास बात इतनी है बच्चों कि इसने जो फोर्स इस पे लगाना है उतना ही ये इस पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ये क्या होंगे, ठीक है। तो अगर इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस पे फोर्स लगाया, तो अगर F है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इस पे फोर्स लगाता है, वो भी F ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। खास बात ये है, मैकेनिज्म समझ आ गया। सो व्हाट हैपेंस व्हेन टू कंडक्टर्स आर देयर, वन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर करंट कैरिंग कंडक्टर, और वाइस वर्सा। क्लियर है कि नहीं। या तो दूसरा वाला करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और पहले वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले वायर को देखना है, तो वो इतना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स एक्सर्ट होने वाले जिस वायर को जिसको हम देख रहे हैं, जिसपे फोर्स लग रहा है, तो उसके इस फॉर्मूला से फोर्स निकालेंगे। दिस इज द टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल इन्फिनिट कंडक्टर्स। क्लियर है कि नहीं, डन, समझ गए मेरी बात की नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। हम एक एट ए डिस्टेंस D बच्चों, इसमें I1 है और इसमें I2 है, डिस्टेंस D है। तो I1 अपना जो फील्ड है इनटू द प्लेन, एक्चुअली क्या होगा कि ये तो पूरे स्पेस में होगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, थ्रू आउट। कहने को ये सिलेंड्रिकली फील्ड है, इसका थ्रू आउट है। ओके, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है कि यार अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी होंगी, तो थ्रू आउट होंगी, पूरे के पूरे लेंथ के पैरेलल। क्लियर है कि नहीं, पूरे पूरे के लेंथ पे ये फील्ड लाइंस आप समझ लो रिप्रेजेंटेड हैं। तो ये अगर कंडक्टर है तो यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, पूरा का पूरा, फाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फील्ड इस पे लगेगा, तो मीन्स यहाँ से जो फील्ड ऐसे निकलेगा और यहाँ अंदर होगा, यहाँ पे भी अंदर होगा, यहाँ पे भी अंदर। कल ही मैंने बताया था ये इन्फिनिट कंडक्टर है, तो सेम दूरी पे फील्ड सेम होगा। सही बात है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे μ0 I1
बाई 2πr के बदले d होगा, तो यहां पे भी उतना हर पॉइंट पे सेम होगा। इट्स अ यूनिफॉर्म फील्ड। क्या है? तो ये मेरा बच्चा, दिस इज B1, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो B1 प्रोड्यूसेस, करंट कंडक्टर 1 प्रोड्यूसेस B1 that would exert force on I2. That's it. यूनिफॉर्म B1 is uniform over the second conductor. ठीक है, तो अब मैं कहूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप वेक्टर ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। लेकिन F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज I2 L2, लेकिन B1। सही बात है कि नहीं? मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं? सुबीर क्लियर है बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि 1 प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। कुल मिला के सपोज मान लो मैं 1 यहाँ ना भी रखता, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखता करंट कैरिंग कंडक्टर को, वो करता ना फोर्स एक्सपीरियंस। अब ये जो फील्ड इस पे है, ये किसी ने प्रोड्यूस किया है, इतना सा चेंज हुआ है सब कुछ, अदरवाइज बाकी सब सेम है। लेकिन L2 का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये दोनों इन्फिनिट कंडक्टर्स हैं। सही बात है कि? सो वी शैल रिस्ट्रिक्ट इट टू अ सर्टेन लेंथ, लेट्स कॉल इट L. तो देन आई कैन से F21 इज इक्वल टू I2 L2 B1, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये जानबूझ के L2 मैंने यूज किया ना यहाँ पे, हालांकि L2 से मतलब नहीं है, डजंट मैटर। इवन तो दैट इज I2, उसमें उसका लेंथ L2 है, चलो, और B1 कितना था? म्यू नॉट I1 बाई 2π d, दिस इज फोर्स ऑन लेंथ L2 ऑफ 2। पूरे की पूरी फोर्स नहीं है ये, क्लियर है कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो हाँ एक लिमिटेड लेंथ L2 पे, सही बात। okay? अगर आपको पूरा का पूरा फोर्स निकालना होता तो कह सकते हो इन्फिनिट होता। क्या था वो? देखो ना, L2 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो ये तो गड़बड़ हो गई, हमने डिराइव किया था, दैट हैज नो मीनिंग। क्लियर? इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लिखते हैं कि ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 ड्यू टू 1 इज F21 by L2, that is I म्यू नॉट I1 I2 by 2π d। ऐसे ही याद रहेगा फॉर्मूला। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड per unit length of wire 2 due to wire 1। लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना, काम आता है। कई बार लेंथ आगे पीछे डिफरेंट होती है इसकी। ठीक है, ठीक। खास बात ये है कि कभी कभी आपको ये कंडक्टर आधा अधूरा भी होगा, बट आई वुड लाइक टू टेक द सिचुएशन सेपरेटली। पहले ये नोट कर लिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आपको मिल गया एक कंडक्टर की वजह से दूसरे पे, ठीक है, तो अगर लेंथ कुछ हो तो आप उससे हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर 1 मीटर पे इतना फोर्स है तो 2 मीटर पे कितना लगेगा? ट्वाइस। 3 मीटर पे। ठीक है कि नहीं? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। नोट कर लिया? सही है।
हमारे पास एक इन्फिनिट कंडक्टर है और एक लिमिटेड छोटा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 5 मीटर्स है। इसमें मेरे बच्चों 2 एम्पियर करंट है और इसके अंदर कितनी करंट रखें इसमें, हाँ 49/11 एम्पियर। थैंक मी लेटर, है ना। इसकी लेंथ इन्फिनिट है और इसमें करंट दे रखा है बच्चों। डिस्टेंस इनका है लेट्स से 2 मीटर्स। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, इस दूसरे कंडक्टर पे? तो पहली बात, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेकिन 2 तरीके हैं। देखो बड़ी सही बात है कि मैं पहले इसका फील्ड निकालता तो इस पे फोर्स निकालने के लिए मेरे पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं बचेगा। ये समझो बात को। देखो बड़ी, चलो पहले एक कर लो, क्वेश्चन कर लो, फिर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है, इशू कहाँ है। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ on 2 due to 1 is mu naught I1 I2 by 2 pi d. This is let's say f by f. That's equal to mu naught, हालांकि जरूरत नहीं थी, चलो कुछ नहीं है, ओए गड़बड़ी हो गई है। एक काम करो, इसको भी 3 एम्पियर ले लो इधर इधर से। mu naught I1 which is 3, I2 which is 2 right, divided by 2 pi और d हमारा, ठीक है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या ये? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट इन्फिनिट कंडक्टर। फील्ड पहले का हमको निकालना आता है, दिस फोर्स भी हमको निकालना आता है, तो उस हिसाब से निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इन 5 मीटर्स पे कितना होगा? 5 6 30 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। यहाँ न्यूटन पर मीटर था, अब क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? क्यों? बिकॉज 1 मीटर पे इतना और 30 मीटर पे 5 मीटर पे 30 इंटू 10⁻⁻7 या 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? लेकिन इसमें एक परेशानी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है लेट्स से 30 माइक्रो न्यूटन की, ये भी इस पे कितना लगाएगा? लेकिन उल्टे तरीके से निकालना पॉसिबल जनरली, मैं बताऊं क्या मतलब है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि नहीं नहीं उसका फील्ड यूज करो और इसकी लेंथ यूज करो, तब क्या करो? यहां से देखो, इसका फील्ड इस पे यूनिफॉर्म नहीं होगा पहली बात, तो हमें तो इंटीग्रेशन कर करके ही ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आप निकालोगे इस लेंथ पे अलग फोर्स होगा, इस पे अलग होगा, फिर थोड़ा कम 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 कम, इस पे भी थोड़ा सा, सबसे ज्यादा यही होगा बाय द वे, फिर धीरे धीरे कम होगा फोर्स, कुछ ऐसे लगेगा फोर्स इस पे। ठीक है, और ये एड अप करना ओवर एन इन्फिनिट लेंथ पॉसिबल शायद ना हो। सही बात है कि नहीं? लेकिन हमने कैसे निकाला? इसका फील्ड उसकी लेंथ, तो ये हमेशा दिमाग में रखना, किसका फील्ड निकाल पाओगे और किसकी लेंथ यूज करना सही रहेगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो फील्ड हमें इन्फिनिट वायर का निकालना आसान होता है, लेंथ फाइनाइट वायर की यूज करना। कोई बेवकूफ क्या करेगा, उसको मैं सपोज क्वेश्चन दे दूं, जनरली आदत हो जाती है, फिर यहां से छोटा कंडक्टर, यहां से इन्फिनिट कंडक्टर, वो मानेगा इसका फील्ड इसकी लेंथ, तो फंस गया। ठीक है कि नहीं? करते रहे इंटीग्रेट, बिकॉज हमको पता है कि यहां से यहां इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इसका फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सही बात है कि नहीं? समझ गए बेटे? ओके। ऐसे में एक और चीज बता दूं, अभी तो नहीं, खैर आने वाले टाइम में भी कई बार ऐसा होगा बेटे कि एक लूप होगा, बड़ा लूप, और यहाँ एक छोटा लूप होगा। तो बड़े लूप का फील्ड कंसिडर करना, छोटे लूप का एरिया कंसिडर करना, जो भी करना हो हमें। ठीक है, डायमेंशंस या ज्योमेट्री किसकी कंसिडर करोगे? छोटे लूप की, और फील्ड किसका? बड़े लूप का, बिकॉज बड़े लूप का फील्ड अपने सेंटर पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। ठीक है क्या? समझ गए मेरे बच्चे? पक्का?
ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटे, सो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि फील्ड किसका उठाना है और लेंथ किसकी लेके चलना है, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। ऐसा नहीं है कि रूथलेसली चल पड़े। और याद रखना जो फॉर्मूला हमने सीखा, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर दोनों कंडक्टर्स इन्फिनिट ना हो तो देन यू हैव टू सिंपली यूज इंटीग्रेशन, तब कोई फायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ चांस। ध्यान रखें, सपोज ऐसे नोट कर लिया, तो मैंने कहा 5 मीटर लंबा एक वायर है विद 2 एम्पियर करंट, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 सेंटीमीटर लंबा वायर है। हाँ, दिस इज अ केस ऑफ इन्फिनिट वर्सेस लिमिटेड। क्यों? अगर हम ध्यान से देखें, 5 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज लिटरली जो हम अभी कर रहे थे। तो ये भी पॉसिबल है कि तुम्हें कभी ये छोटा वायर हो और इसके मुकाबले में बहुत छोटा हो, यानी कि ऐसे दिया हो, या दिया होगा L1 L2, L1 इज सो मच स्मॉल देन L2। अगर ऐसा दिया है तो भी आप कौन सा केस मानोगे इसको, जो अभी हमने किया। बच्चों समझ गए मेरी बात की नहीं? सेजल क्लियर है बेटे कि नहीं आया समझ? पक्का बेटा? ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या निकल के आएगा। ठीक है, ओके, आया ना? अच्छा ठीक है, चलो गिरा दूं, बोलो। हाँ, we have time most likely. Let's revisit first thing again. एक मैग्नेटिक फील्ड है इस जोन में और एक कंडक्टर है बच्चों जिसकी लेंथ L है, करंट I है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड B है। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, करंट ऐसे 90 डिग्री पे है कि नहीं है ना? देखो ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ 90 डिग्री। What is the force acting on this? It is ILB। अगर एंगल होता तो साइन थीटा, जरूरत नहीं है। साथ ही साथ किधर को लगेगा बच्चे? ऐसे देखो, IL क्रॉस B, ऐसे टक। सही बात है मेरे बच्चा, ठीक है। और थिंक अगेन, टेक अ डिफरेंट सिचुएशन। ओके, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा बच्चा ऐसे, क्या होगा? ये वाला वायर अंदर को जाएगा जबकि ये वाला वायर बाहर को आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? देखो, ठीक है, ये वाला अंदर जाएगा और ये वाला बाहर आएगा, सिंपल। सही बात है, यस और नो? बीच में एक एक्सल लगा दो और यहां से वायर उठा के यहां जोड़ दो, इसको एक फ्रेम पे लगा दो, ठीक है। वंस दिस आउट एंड दिस इन हैपन्स, तो ये क्या होगा? द फ्रेम विल रोटेट। दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड exerts a torque on a current carrying loop। बात समझ गए कि नहीं आया समझ? ठीक है, यस और नो? अगर हम एक लूप रखें, ओके, इट्स लाइक दिस, एक करंट अप है एक डाउन है, तो इसको बाहर इसको अंदर ऐसे घुमाएगा। ठीक है कि नहीं? हंस क्यों रही है तुम्हें? समझ आया अच्छे से? ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स नो मिशन अकम्प्लिश, इसी तो चाहिए था मुझे। ये समझो बेटे, है ना, ये वायर अप है ये डाउन है, तो इसको अंदर और इसको बाहर, तो वी हैव एन आइडिया कि मुझे रोटेट होना पड़ेगा, बिकॉज दीज वायर्स आर अटैच्ड टू माय बॉडी, दे आर कनेक्टेड विद द फ्रेम। दैट्स द पॉइंट। क्लियर है कि? और अगर हम अच्छी इंजीनियरिंग करें, अगर इस एक्सेल को हम ठीक ठाक मतलब अच्छे से डिजाइन करें कि इसमें फ्रिक्शन ना हो बहुत अच्छा, तो वी कैन मे बी थिंक ऑफ क्रिएटिंग इवन रोटेशन। क्लियर है कि नहीं? ओके, जिससे मोटर बनता है। यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। फिलहाल आज मैंने मोटर नहीं पढ़ाना है, आज मैंने पढ़ाना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क क्रिएट करता है एक लूप पे। समझ गए मेरे बच्चे? कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, ये डायग्राम नहीं है मेरी कि मैं मैथमेटिकल डायग्राम नहीं है, दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि होगा क्या। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? Let's make a diagram which is for your derivation in this case.
ये तो चलो नोट मत करो अगर जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। मतलब ये तो मैंने ऐसे समझा है ना कि मतलब सिचुएशन समझ आएगी नहीं। ओके, लेट्स से ये जो एक्सेल लगाया मैंने अभी ना, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये हमारा लूप है, ठीक है, ऐसे घूमने को फ्री है, ठीक है, इस एक्सिस में। दिस इज आर एक्सिस, क्लियर आया ना? दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ बी, क्लियर है कि नहीं? तो मैं अब डायग्राम बनाऊं, समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो दिस इज बी राइट, एंड दिस इज थोड़ा सा मैं डायग्राम ना आपके लिए थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। दिस इज बी बेटा, दिस इज बी राइट, एंड यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट अंदर जा रहा है, समझ रहे हो ना? ये एल है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है बेटे? ठीक है अनन्या। और मेरे बच्चों, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, तो ये हमारा लूप है, भी रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब मेरे बच्चों इसका क्या होगा वो देखो ध्यान से, इस पे फोर्स लगेगा अप, क्या लगेगा? सीजल समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसे नहीं दिख रहा आपको बेटे तो ऐसे समझ लो। दिस इज एल, ये करंट ऐसे है, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, इसको डायमेंशन, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा समझ आया कि नहीं है? ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लूप का जो एंगल है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते थे वहां पे हम एक एंगल सोचते थे, सही बात है। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, बिकॉज अगर तुम्हें याद हो जब हमने लूप की बात की थी तो मैंने कहा था इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? ए स्मॉल लूप इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है जो इसका नॉर्मल होता है। नॉर्मल और बी के बीच का एंगल क्या है मेरे बच्चों? थीटा, सही बात है कि नहीं? एंगल ध्यान रखना, एंगल इज नॉट बिटवीन द फ्रेम एंड द फील्ड, बिटवीन द नॉर्मल एंड द फील्ड। ये बात क्लियरली होनी चाहिए, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? राइट, तो इस पे फोर्स अप लगेगा आई एल बी, और इस पे फोर्स डाउन लगेगा, और कितना लगेगा? आई एल बी, ठीक है। देखो, आई एल बी डाउनवर्ड्स एंड आई एल बी अपवर्ड्स। अब अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो आई वुड लाइक कि मुझे ये डिस्टेंस मिल जाता, कपल बन रहा है यहाँ पे, विथ फोर्स इंटू फोर्स आर, बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके हमें टॉर्क मिल जाता है, कपल मिल जाता है, क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों अगर हम ये काम मैथमेटिकली अब करना चाहें तो मैं कहूंगा ये एंगल थीटा है, राइट? यस, और ये थीटा नहीं है लेकिन ये भी थीटा है, तो दैट मीन्स ये भी थीटा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा और हेंस ये पैरेलल वाला थीटा। सेजल, एनी प्रॉब्लम बेटे? समझ आ रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो ये एंगल्स थीटा है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, दिस इज नथिंग बट बी का साइन कंपोनेंट। सही बात है कि नहीं? अगर ये वाला तो ये कौन सा वाला होना था? कॉस कंपोनेंट। दिस इज बी साइन थीटा। तो I shall say the torque acting on it is simply IL capital B into B sin theta. That is from your 11th class कि अगर एक कपल लग रहा हो तो आप किसी भी एक फोर्स को सेपरेशन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ओके? अगर याद नहीं है तो कभी भी ऐसा हो तो ये F है, ये भी F है, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F इंटू दिस डिस्टेंस, खत्म, दैट इज दी टॉर्क, ठीक है? एंड इसको हम लिख सकते हैं बेटे ऐसे, आई इंटू एल बी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आ रहा है कि एक टॉर्क है, फाइनली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है, और कहीं ना कहीं इसमें साइन थीटा आ रहा है, और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है, ये कौन सी वाली है? आई इंटू एल बी, एल बी मतलब लूप का एरिया, देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो ये एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय करंट। वो क्वांटिटी क्या होती है? शाबाश,
करंट इनटू एरिया। सुबीर तुम बताओ, करंट इनटू एरिया ऑफ अ लूप। कनिष्क, करंट इनटू लूप का एरिया, डायपोल मोमेंट याद नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप। लेकिन वो सर्कुलर लूप हम कर रहे थे, मैंने तब बोला था कि किसी भी शेप का हो, करंट इनटू एरिया विल ऑलवेज बी अ डायपोल मोमेंट। ये दो क्लासेस पहले पढ़ा था जब हमने लूप का एक्सिस पे फील्ड पढ़ा था, याद आया? 2km/x³। फिर मैंने m कहा था इट इज पाई इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, याद आया? लो, मैंने स्ट्रेस दिया था इस पे। खैर कुछ नहीं है, रहता है याद बच्चों को, कुछ बार कई बार नहीं रहता है, ठीक है कि नहीं? तो करंट इनटू एरिया होता है डायपोल मोमेंट। इसको हम m लिखते हैं b साइन थीटा, और खास बात हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं m क्रॉस b। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज p क्रॉस e, ठीक है, नोट कर सकते हैं। कुल मिला के हमें ये पता चला कि अगर एक लूप हम रखें मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट हो उस लूप में, तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। द टॉर्क कैन बी रिटन एज m क्रॉस p। खास बात मेरे बच्चों ये है कि ये रेक्टेंगुलर लूप ना भी हो तब भी टॉर्क कितना लगेगा, इट डजंट मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द लूप, ठीक है कि नहीं? यस और नो? क्लियर? और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका डायरेक्शन कहाँ को होता है? इधर को, याद है? ठीक है, जो भी लूप है, लूप में जो करंट है उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है उसका अपना, तो वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट वाला डायरेक्शन होता है। इस पर ठीक ठाक डिस्कशन किया था हमने। नेवरदलेस आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको रिवाइज करो, है ना? मैं लंबा डिस्कशन किया है डायपोल पे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? मैंने ये भी बोला था कि रेडियस जनरली छोटा होना चाहिए। ओके, समझ गए बेटा? ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है, जैसे गैल्वानोमीटर है, वो पढ़ना है हमको, उसमें टॉर्क ही एज अ कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है? तो पढ़ेंगे, अगले भी एक दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, लगेंगे अभी 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है? तो दिस इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। खास बात इसमें, अगर आप ऐसे दिखाओगे, आप सिंपल एज दैट, तो ये डाइपोल भी कहाँ जाना चाहेगा? ये जीरो एंगल बनाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, ठीक है? इससे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आया? ठीक है, हालांकि उसमें हम थोड़ा काम करेंगे, अभी रहने दो इसको, ठीक है? ओके, अगर हम इस डायपोल को जबरदस्ती घुमा रहे हैं, ये रेजिस्ट करेगा, क्या करेगा? एंड इट विल स्टोर दैट एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इंट्रैक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स, दैट इज कितना है वो, नेगेटिव ऑफ द वर्क भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो चलो वर्क था, चलो U इज इक्वल टू mb sin थीटा, दैट इज टॉर्क, इंटू d थीटा, ओके, इंटू d थीटा, so that is U is equal to mb, अगर हम बाहर कर दें साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों?
minus cos theta. So u is equal to minus mb cos theta, that is minus m dot b. ये भी कहीं मिला हुआ लग रहा है, माइनस p डॉट e जैसा लग रहा है, ठीक है क्या? तो दो चीजें करता है ये, एक तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करता है बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क। हालांकि हमने हमेशा सुना है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, बट दिस इज अ डिफरेंट वे इट कैन डू इट, ठीक है, थ्रू टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस, ठीक है। याद है ना वर्क डन कैसे लिखते थे हम, फोर्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, सही बात है, दैट कुड फर्दर बी टॉ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग देयर। जो भी मैं काम करूंगा वो स्टोर हो जाएगा। इसमें कन्वेंशन वही है दैट थीटा अगर 90 डिग्री है तो यू क्या है। इसमें इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा नहीं है, याद है तुमको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a एक और पार्ट होता था जो चार्जेस का अपना इंटरेक्शन होता था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। यहाँ पे वो टर्म नहीं है बिकॉज देर आर नॉट मोनोपोल्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, जबकि चार्ज के मोनोपोल्स थे तो इनका इंटरेक्शन था, यहाँ मोनोपोल्स है ही नहीं, ठीक है कि कुल मिला के एक डायपोल अगर आप इमेजिन कर सकें, एक लूप है बेटे, इस लूप को आप ध्यान से देखना बेटे, दिस इज अ लूप, फाइन, लेट्स से दिस इज अ लूप, इट्स अ वेरी ऐसे लूप है। अगर आप यहाँ से साउथ पोल देख रहे हैं इसका, बिकॉज ये करंट ऐसा है तो आपको यहाँ से साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वहाँ पढ़ेंगे, बार मैग्नेट पढ़ेंगे कभी तो अगले वाले चैप्टर में, लेकिन एनीवे हमको इतना पता है कि जो नॉर्थ साउथ पोल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमने 10th क्लास में पढ़ा है, याद है कि नॉर्थ से निकलता है, फील्ड लाइन साउथ में जाता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड। और एक डायपोल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इधर से साउथ पोल देखेंगे कि सडनली नॉर्थ स्टार्ट होगा, यू कैन नेवर सेपरेट दम आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि नहीं? अगर आप एक मैग्नेट के दो हिस्से करते हो तो फिर से नॉर्थ साउथ बनता है, फिर से नॉर्थ साउथ, ठीक है। वील गेट इनटू डिटेल्स इन द लेटर चैप्टर्स, ऑफ कोर्स वो इसका पार्ट नहीं है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डायपोल, ठीक है। अब ये जो डायपोल का जो कॉन्सेप्ट है बेटे, सोचो यही एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो वो भी क्या क्रिएट करते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स, दैट्स व्हाट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स, क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, दिस आर नॉट मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन कॉन्सेप्ट है m क्रॉस b is the torque and minus m dot b is the potential energy. Now can you tell me stable and unstable equilibrium, theta, torque and potential energy? थीटा अगर जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ठीक है कि नहीं? एंड थीटा अगर 90 डिग्री है, टॉर्क एम भी है 180, ठीक है। मतलब ये इसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायपोल है, इसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायपोल, इसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायपोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है क्या? यहाँ से डायपोल फटक से यहाँ घूमना चाहेगा, यहाँ से फटक से यहाँ घूमना चाहेगा, यहाँ अटका रहेगा, लेकिन डिस्टर्ब करोगे तो बहुत जोर से आ जाएगा निकल के, बिकॉज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क जीरो है लेकिन वहां पे रहने में खुश नहीं है, एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ से डिस्टर्ब करोगे ये वापस आएगा, टू ट्राई टू स्टे देयर, टू ट्राई टू एग्जिस्ट देयर, टू ट्राई टू नॉट मूव फ्रॉम देयर, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं? तो देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट जो कि मैं फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स में भूल गया मुझे, वो बता दूं, बस ये कर लो नोट, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम बिकॉज टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, समझ गए मेरी बात की नहीं बच्चे? ठीक है बेटा, ओके।
अगर दो करंट्स पैरेलल हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर दो करंट्स एंटी पैरेलल हैं तो वो रिपेल करते हैं। याद रहेगा, देखो इसका फील्ड उस पे अंदर को लगेगा ना तो फिर अपनी तरफ खींचे, जबकि इसका फील्ड उस पे बाहर को लगेगा, और अगर फील्ड बाहर है बेटे तो उसको रिपेल करेगा, खुद भी रिपेल होगा सेम फोर्स से। इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं, समझने है नहीं? आई और बी, आई एल क्रॉस बी, धक्का लगेगा इसमें, ठीक है, खास बात ये है एक तो। सो लाइक चार्जेस रिपेल बट लाइक करंट्स अट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बट अनलाइक करंट्स, एक तरह से नॉन पैरेलल करंट्स रिपेल। एक तो ये था बेटे, ऑफ कोर्स ये पैरेलल कंडक्टर्स हैं और कुछ भी। दूसरा, I1 I2 फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4, क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट I1 I2। अगर मैं दोनों में सेम करंट फ्लो कराऊं, ठीक है, तो I इंटू आई बाई 2 पाई डी, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है यार, F इज इक्वल टू इस फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय द वे है ना, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। ओके, अगर मैं करंट छोड़ दो, अगर मैंने करंट 1 एम्पियर रखा होता दोनों में, इफ द करंट इज 1 एम्पियर इन बोथ ऑफ देम, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना बचेगा बेटे, दैट इज 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 7, अगर मैं 1 मीटर की दूरी पे रखूं इनको। ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन एम्पियर। ओके, एम्पियर इज दैट करंट पासिंग थ्रू टू पैरेलल इनफिनिट कंडक्टर्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर so that their force per unit length is 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन, ठीक है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। आप बुक कंसल्ट कर सकते हो, इसको डिटेल में दिया हुआ है अगर जरूरत हो तो। 2 इंटू 10 raised power minus 7 न्यूटन, अगर दो इन्फिनिट कंडक्टर्स के बीच का फोर्स पर यूनिट लेंथ है एट 1 मीटर डिस्टेंस, तो उन दोनों में कितना करंट चल रहा था, 1 एम्पियर। दैट इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर करंट। ओके, सो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट, अगर आज की डेट में पूछे तुमसे कोई, इट इज 1 एम्पियर थ्रू अ वायर इफ द फोर्स बिटवीन द टू infinitely long wires per unit length is 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास मकसद नहीं है मुझे, लेकिन पॉइंट दिए आपकी बुक में, तो देयर मस्ट बी अ रीजन कि कहीं पूछ दे कहीं, तो फिर परेशान ना हो जाओ मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, ओके। एंड इन जनरल मैंने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज एक्चुअली NIA, याद आया? NIA नहीं, अपना नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वैसे याद रख लो। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू, इट डजंट मैटर किस एरिया का, ओके, ऐसे याद रहेगा। मैंने कहा था यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई विश, मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन रखा है मैंने, गो एंड 2 टाइम्स डबल स्पीड पे देख के एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? डन, थैंक यू, जा सकते हो।